जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। ये सवाल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये सवाल कैट 2023 में पूछा गया। बट जो बच्चे सीटीएस की प्रिपरेशन करते हैं उसमें अलजेब्रा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। और मुझे ये लगा कि ये सवाल को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज ये सवाल या फिर इस तरह का कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सवाल के पीछे का जो कंसेप्ट है उसको भी बताऊंगा और इस सवाल का सोल्यूशन भी बताएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर इज अ नंबर x पॉजिटिव, एक रियल नंबर है और ये बोलता है आपसे कि x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, वो एक ही बात है, वो 47 है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में आपको पहुँचना है। तो एक दो बातें जो कि सवाल में आपको हेल्प कर सकती हैं, मैं पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो जनरल बातें हैं वो आपको एज एन एस्पायरेंट पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स के है, तो यहाँ से दो तीन बातें आपको जरूर से पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो है वो के स्क्वायर माइनस 2 होगा। अगर हम इसका क्यूब करते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये होने वाला है के क्यूब माइनस 3k। और अगर मैं यहाँ से x माइनस 1/x पूछ लेता हूँ आपसे, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। तो ये तीनों रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हैं तो इससे आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये माइनस के साथ में भी ट्रू है। माइनस वाले फॉर्मूले मैं बाद में लिख दूंगा, पहले हम प्लस वालों को देख लेते हैं। तो आप एक बात बताओ, यदि हमारे पास पावर यहाँ पर 8 है और हमको पावर 9 पे पहुँचना है, तो 9 कैसे मिलता है पावर के फॉर्म में? तो 1 की पावर 3 करेंगे मतलब क्यूब, फिर क्यूब का क्यूब करेंगे 9 हो जाएगा। मतलब पहले हमको पावर 1 चाहिए। और 8 से पावर 1 लेने के लिए 8 से 4 कर लो, 4 से 2 कर लो, 2 से 1 कर लो। मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा आप एक बात सोच के देखो कि अगर मैं इस वाले फॉर्म में x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, मैं दोनों तरफ यदि 2 ऐड कर देता हूँ तो कोई गुना थोड़ी किया मैंने, भाई मैंने तो मैथ्स को फॉलो किया। तो ये जो लेफ्ट साइड है ये बन जाएगा x, भाई किसका स्क्वायर बन गया, ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 49। तो अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे, भाई यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो +2 करिए, -2 करने पर तो 5 मिलेगा, +2 करने पर 9 मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब फिर से आप क्या करिए, इसमें दोनों तरफ ऐड करिए, अगेन दोनों तरफ आप ऐड करिए इसमें प्लस का 2, राइट। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस का 2, और ये हो जाएगा 7 प्लस 2, राइट। तो आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगेन ये हो जाएगा 9, मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा आपको 3। ठीक है, अब फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो या तो हम +2 करेंगे, -2, +2 करने पर 5 मिलेगा, 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन -2 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब अब आपको क्या करना था यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 यदि मैं दोनों तरफ करता हूँ तो ये वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। यदि आप इसको प्लस में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं कि आपका मानना नहीं हम तो सर प्लस में ही करेंगे, भाई हम तो प्लस में ही करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 कर लीजिए और इधर भी 3 प्लस 2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो √5 आ जाएगा। तो मैंने x की पावर 8 से x की पावर 1 पे लेके आया। हम यहाँ से भी सोल्यूशन कर सकते हैं, बट क्योंकि सारी चीज़ें प्लस में है तो प्लस वाले से मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमको यहाँ से पावर 9 करना है, तो पावर 9 का मतलब 1 को 3 बार कर दीजिए, क्यूब हो जाएगा, क्यूब का क्यूब कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से आपको 2 बार क्यूब करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्यूब करना। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, छोटू, राइट। तो अगर हम इसको लिखते हैं x प्लस 1/x इक्वल्स टू √5,
तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x3, और ये हो जाएगा के क्यूब माइनस 3k, मतलब √5 का होल क्यूब -3 इंटू √5, तो ये हो जाएगा 5√5 माइनस 3√5, जो कि आपको मिलेगा 2√5। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x3 ये हो गया 2√5। आपको पावर 9 करना है तो एक बार फिर से इसका क्यूब कर दीजिए, तो आप इस बार आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। तो चलिए एक बार और क्यूब करते हैं, तो अगेन क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9, और फॉर्मूला वही है के क्यूब माइनस 3 क्यूब। तो यहाँ पे अब k की वैल्यू 2√5 है, तो 2√5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√5, तो ये आपको मिलने वाला है भाई। इसका क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 40√5 माइनस ये मिलेगा आपको 6√5। तो अगर 40 में से 6 गए तो कितना बचेगा 34√5। तो 34√5 इसका आंसर आ चुका है। तो आपको डेफिनेटली ऑप्शन भी दिखा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पूछा गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 में। तो होपफुली ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर से मतलब स्ट्राइक किया होगा कि किस तरह से हम बड़ी पावर से छोटी पावर, फिर छोटी पावर से बड़ी पावर बना सकते हैं। और भी तरीके सवाल को करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन वगैरह से, बट मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को सीखिए, क्योंकि आप पिछला मतलब ईयर के पेपर उठा के देख लेना, इस तरह से क्वेश्चन डेफिनेटली CDS में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए।